नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गया श्राद्ध के बारे में कुछ बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। साथ में गरुड़ पुराण में मुक्ति के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर मानव के मुक्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है ब्रह्म ज्ञान, यानी किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। उसे दोबारा दुखी होने के लिए इस धरती पे आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है गया में श्राद्ध करना। यदि कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, जीवन मरण से आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे गया में श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि उसके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी, साथ में जो गया में श्राद्ध किया है उसको भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा मार्ग है कुरुक्षेत्र में निवास करना। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास कर लेते हैं वो भी इस धरती से जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और चौथा जो है वो है गौशाला में मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति का गौशाला में मृत्यु हो गया है तो वो भी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें से 3 रास्ते जो हैं वो मुश्किल हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना मुश्किल है, सभी लोग कुरुक्षेत्र में निवास नहीं कर सकते, तो कुरुक्षेत्र में निवास करके भी मुक्त हो पाना मुश्किल है। गौशाला में मृत्यु, तो गौशाला में मृत्यु होना भी संयोग की बात है। तो 3 मार्ग जो हैं वो गरुड़ पुराण के अनुसार बंद हैं, कठिन है। लेकिन गरुड़ पुराण में एक जो मार्ग है वो मार्ग सभी लोग कर सकते हैं, गया में श्राद्ध करके। गया में श्राद्ध करने से पितरों का एवं जो गया में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। तो आइए गया जी के बारे में आपको मैं और विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो गया को पितरों का मोक्ष तीर्थ कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पे पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु जो है पितृ देवता बन के यहाँ खुद ही निवास कर रहे हैं। असुर गया के तीर्थ बनने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और ये जो गया नाम है और इसके पीछे एक कथा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में एक गया नाम का असुर उत्पन्न हो गया। गया नाम का असुर जो है उसका जन्म हो गया। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी गया जो है भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के कारण लोग उसे हे दृष्टि से नहीं देखे, इसलिए गयासुर भगवान विष्णु की घोर तपस्या करता था। उसने इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गयासुर से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। गयासुर ने भगवान से कहा कि उसके शरीर को इतना पवित्र बना दे कि जो भी उसे देखे उसे मोक्ष मिल जाए, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने गयासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद गयासुर को देखने मात्र से लोगों को मोक्ष मिलने लगा। यही नहीं, अधर्मी लोग पूरा जीवन पाप करते और गयासुर के दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति करते और स्वर्ग में स्थान पाते। इससे स्वर्ग लोक की व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी। यह चीज़ यमराज जी से देखा नहीं, तो यमराज सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा बताते हैं कि गयासुर की वजह से स्वर्ग लोक का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुँचे और गयासुर से कहा, मैं सभी देवी देवताओं के साथ एक यज्ञ करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पवित्र स्थान की आवश्यकता है, और तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र इस संसार में और कोई जगह नहीं है। यह यज्ञ तुम्हारी पीठ पर होना चाहिए। यह सुनकर गयासुर यज्ञ के लिए सहर्ष तैयार हो गया। गयासुर को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे पीठ पे बहुत बड़ा यज्ञ होगा, क्योंकि मेरा शरीर इतना पवित्र है। गयासुर ने अपना शरीर यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को दान कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु, शिव सहित सभी देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर विराजमान होकर यज्ञ करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर के शरीर को स्थिर किया था। इसीलिए भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर हो गया। इसीलिए गदाधर कहा जाता है, क्योंकि गदा से गयासुर को स्थिर किया था, उसके शरीर को स्थिर किया था भगवान विष्णु जी ने। गयासुर के त्याग से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उससे वरदान मांगने को कहा।
अब देखिए गयासुर जो है अपना शरीर त्याग रहा है, अपना शरीर दे रहा है। त्रिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर से एक वरदान मांगने को कहते हैं। तो गयासुर ने कहा, हे परमेश्वर, आप त्रिदेव सभी देवताओं के साथ अनंत काल तक इस जगह वास करें और यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से पूजन करेगा उसके पितरों के साथ उसे भी मोक्ष की प्राप्ति कराए। साथ ही यह स्थान मेरे नाम से जाना जाए। भगवान ने उसे वरदान देते हुए कहा कि आज से यह स्थान गया तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। आज भी गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट के नीचे श्रद्धा करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख सकते हैं कि ये सब अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए और खुद भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए गया तीर्थ में आए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।